हेलो साथियों। आज हम देखेंगे और सीखेंगे अध्याय 1 का अभ्यास 3 का प्रश्न और उत्तर। इससे पहले मैंने अभ्यास 1 और 2 का वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। इसके बाद होता है 100 मिलियन, बिलियन, और उसके बाद 10 बिलियन, और उसके बाद में 100 बिलियन होता है। इसी से संबंधित हमारा अभ्यास 3 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सभी संख्याओं को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़ संख्या को क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसके बाद हम इसका स्थानीय मान हमें पता करना है। तो चलिए हम लिखते हैं। चलिए लिखते हैं 35078921। ये हमारा हो गया 1 नंबर। 2 नंबर हम यहाँ लिखते हैं 76897354। 3 नंबर में हो जाएगा 9। इसको भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो 1 2 3, 1 2 1 2 3। पहले 3 अंक के बाद और इसके बाद 2 अंक के बाद में डैश लगाते हैं भारतीय पद्धति में। यही अंतर्राष्ट्रीय में रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 3 करके उसके बाद में डैश लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। 92705612। 4 नंबर हो जाएगा 505853। 5 नंबर में हो जाएगा 6432। 0146। हमेशा ध्यान रखेंगे भारतीय अंक पद्धति में 3 अंक के पहले 3 अंक के बाद में हम डैश लगाते हैं। इसके बाद में 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद में लगाते हैं। तो चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो हम देखते हैं। तो 5 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे? 6 जीरो लगाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 5 के बाद 6 जीरो। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या है? जीरो। तो जीरो के बाद कितना भी अंक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या है? 8। 8 के बाद कितने अंक है? 8 के बाद है 1 2 3 अंक। 3 अंक है तो लिखेंगे 1 2 3। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 9। 9 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। ये हमारा हो गया 1 नंबर सवाल। 2 नंबर हमारा सवाल है, दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का क्या करना है? हमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे? 7। फिर दूसरा जो 7 है, दूसरा 7 के बाद 3 अंक है 2 3 बराबर घटा करके हम लिख देंगे जो हमारा आंसर आएगा।
तो हमें घटाने पर ये संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग और 7 के स्थानीय मानों का से कितना अधिक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 6 जीरो हम लगाते हैं। 3 4 5 6 और इसके बाद फिर 1 2 है और इसके बाद हमसे पूछ रहा है 7 का स्थानीय मान। तो 7 का कितना आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, 7 के बाद 5। जी हाँ, 2 3 4 5। तो ये हम घटा देंगे। घटाने पर हमें प्राप्त होगा जो संख्या वो अधिक होगा इस। तो हमें संख्या प्राप्त होगी 13, 4 को 0 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। चौथी संख्या हम देखेंगे। पहली 5 के बाद में 7 जीरो है, तो 5 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद में है 5, तो उसके बाद में 2 और 3 5 जीरो है। 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद में 5 के बाद में एक अंक है, तो हम 1 जीरो लिखेंगे। इसके बाद जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5 जीरो 5 डबल 3 को 0 5 जीरो। 7 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इस हो गया। इसके बाद 5 नंबर है। पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग। तो 6 का स्थानीय मान का योग हम लिखेंगे। पहले क्या हो जाएगा? 6 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इसके बाद क्या करें? 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक है। तो 2 का हम लिखते हैं। 2 के बाद हो जाएगा 4 जीरो 4 और इसके बाद में 0 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब हम गुना करेंगे, तो 0 से गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? ये इतना अधिक है। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ अधिक है। ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है 78,645। इसको संख्या को नाम लिखना है। इसके बाद में हमें क्या करना है? विस्तारित रूप में भी लिखना है। तो चलिए 2 नंबर हम देखते हैं। 2 नंबर में कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,54,786। ये हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। 9,54,786। इसका विस्तारित रूप भी हम लिख लेंगे। विस्तारित रूप में हो जाएगा 9 के बाद 5 जीरो 2 3 4 5। इसके बाद में है 5 के बाद 4 जीरो 2 3 4। फिर इसके बाद में हो जाएगा 4 के बाद 3 जीरो। फिर इसके बाद में हो जाएगा 7 के बाद में 2 जीरो। फिर इसके बाद 8 के बाद 1 जीरो। फिर एक अंक बचा 6। 6 के बाद कोई अंक नहीं है, सिंगल है। इसके बाद में हो जाएगा
अगला क्वेश्चन 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। काई दाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख कितना है? 67,80,562। ऐसे ही एक एक करके हम सभी क्वेश्चन बनाएंगे। 67,80,500 यहाँ 62। अब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। 6 के बाद 6 0 3 4 5 6। फिर इसके बाद में है 7। 7 के बाद कितना अंक है? 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद में है 8। 8 के बाद कितना अंक है? 4 2 3 4। इसके बाद 5 के बाद 2 अंक। फिर इसके बाद 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। इसके बाद 2 इकाई अंक है, इकाई पे कोई जीरो नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख करोड़ कितना है? 9 करोड़। 9 करोड़ 56,470। अब इसको क्या करेंगे? विस्तारित रूप में लिखेंगे। 9 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो 3 4 5 6 7। इसके बाद 5 के बाद कितना अंक है? 4। 1 2 3 4। फिर 6 के बाद 3 अंक 2 3। फिर इसके बाद 4 के बाद 2 जीरो। 7 के बाद 1 जीरो। इसके बाद जीरो है। जीरो लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7,85,08,000 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 7,85,08,000। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख करोड़ कितना है? 7,85,08,000। अब इसको हम क्या करेंगे? विस्तारित रूप में लिख लेंगे। इधर इस साइड जो हमें लिखना है विस्तारित रूप लिखना है। 7 के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो 3 4 5 6 7 जीरो। इसके बाद 8 के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद 5। 5 के बाद 2 2 4 5 1 2 3 4 5। फिर जीरो है तो जीरो को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद लास्ट में 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 52,04,09,03। 52,04,09,03। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख करोड़। तो चलिए इसका भी हम विस्तारित रूप हमने लिख लिया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 33,33,30,05। तो चलिए हम लिखते हैं 33,33,30,000 सैकड़ा। चलिए देखते हैं। एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़
सॉरी, इसमें एक चीज़ हमारा छूट रहा है। हमने भारतीय अंक पद्धति में लिखना है तो 3 अंक के बाद में डैश लगाएंगे, फिर 3। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय अंक पद्धति में पहले 3 अंक के बाद में हम डैश लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद में लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 33 का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 0। यहाँ से लिखते हैं 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद 3 के बाद 2 4 6, 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद में 3 के बाद 5 0, 2 3 4 5, 2 3 4 3, फिर 3 के बाद 1 2 3 4, इसके बाद में 5 लिख देंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ एक बना करके दिखाया गया है। 11,002 में क्या है, 11,000 है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या है, सैकड़ा के स्थान पे 3 है। फिर इकाई के स्थान पे इसमें क्या है, 5 है। फिर अगला क्वेश्चन है, हज़ार के स्थान पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार के स्थान पे 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर दहाई के स्थान पे क्या है, 0, 0 लिख देंगे। इसमें सैकड़ा के स्थान पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 3 है, 3 लिख देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या जब भी बोलेगा, हम आप लोगों को बताए थे कि 1 के बाद में उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3। ये हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या है। अब बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो जितना बड़ा 3 अंक का बोल रहा है तो 3 अंक लिख देंगे, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो हमें कितना जोड़ने पर प्राप्त होगी, 1 जोड़ने पर। 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अब अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें हो जाएगा -1 घटाने पर क्या हो जाएगा, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये क्या होता है जी, चलिए हम देखिए आप लोग को बताते हैं। 5 अंकों की बड़ी है ना, तो देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या बोलता है 1 2 3 3 4। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें से एक अंक अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 3 4, यही ना प्राप्त होगा। यही तो कितना घटाए, -1 घटाने पे ये प्राप्त हुआ। अब अगला है 5 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो हम अंतर निकालते हैं। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है तो 9 लिख लेंगे 5 मतलब। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे, अब घटा देंगे 9 9 9 8 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे बढ़ते क्रम में हम क्या लिखते हैं। बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले सबसे जो छोटा संख्या होता है उसे लिखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 3 2 5 6 3 3 6 3 3 6, सभी 6 अंक का है। तो हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 नंबर हो जाएगा। चलिए एक हम बना करके आप लोग को दिखाते हैं।
घटते क्रम का हम सिंबल दे देंगे। फिर इसके बाद में हो जाएगा 986, 542, फिर इसके बाद हो जाएगा 987, 245। फिर अगला है 2 नंबर हमारा सवाल है 2754, ये 1 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा ये 2 नंबर में हो जाएगा, ये 3 नंबर में हो जाएगा। ऐसे ही सजा के लिख लेंगे। फिर अगला 3 नंबर है, 3 नंबर में है ये हो जाएगा 30, 50, 60, 60, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। ऐसे ही और वही क्रम में हम सजाते हुए लिख लेंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गया, अब 6 नंबर देखते हैं। अब क्या है, संख्याओं को घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए लिखते हैं, देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर में हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा, फिर ये 3 नंबर में हो जाएगा। चलिए लिख के देखते हैं। अब इसके बाद 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में हमारा हो जाएगा ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में ये 2 नंबर में हो जाएगा, ये 3 नंबर में हो जाएगा। फिर ये 3 नंबर में हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 नंबर में, ये 3 नंबर में हो जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। अब 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ठीक ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या को लिखना है। तो सब संख्या सेम रहेगा, सिर्फ इकाई के स्थान पे एक कम लिख देंगे। 58,974 है, तो ये 73 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 58,975 हो जाएगा। 97,507, 97,509 हो जाएगा। 69 एक कम करेंगे, ये एक इकाई के स्थान पे एक माइनस करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। और इसके बाद में 6 के बाद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसमें एक जोड़ेंगे और इसमें एक घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 घटाने पे 7, 8, 98। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो ये 9, 1, 10 हो जाएगा। फिर ये 9, 1, 10, 8, 1, 9, 9, 7, ये हमें संख्या प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में है नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंक पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति अंकों एवं शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले भारतीय में लिखते हैं। तीन अंक के बाद में डैश लगाएंगे, फिर दो, फिर दो। ये अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, ये भारतीय पद्धति में हो गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा, इसमें क्या होता है 3 अंक के बाद में लगाते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, ये अंतर्राष्ट्रीय में है। चलिए हम भारतीय में लिखते हैं। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 73,45,000 45,000।
45,286। अब ये अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय में हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये कितना हो जाएगा? 97 मिलियन। मिलियन 3,45,286। ऐसे ही करके 2 नंबर और 3 नंबर बनाएंगे। आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के स्थान पर 3, दहाई के स्थान और अंक 3 का कितना गुना है? तो चलिए हम देखते हैं। पहले लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ 3 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4 और दहाई का 3, दहाई का 3 के बाद कितना गुना है? तो भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 कितना बच गया? 1 के बाद 3 जीरो, 1, 2, 3, 1,000 गुना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? 2 गुना है। दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 7, 1,000 और 10,000 के स्थान क्या है? 9 है। तो बताइए कौन सी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, चलिए 5 डॉट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करें? इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है? 2 गुना है। तो इकाई का अंक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा कंडीशन को पूरा कर रहा है। इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है। और इसके बाद क्या बोल रहा है? सैकड़े का स्थान 7 है, 1,000 और 10,000 का क्या है? 9 है। 1,000 के अंक पे 9 है और 10,000 के अंक पे भी 9 है। तो ये क्या हो गया? 99,736। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते। 11 नंबर है, मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। 20,000 से क्या है? बड़ा है और 21,000 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक 7 है। इकाई के अंक 7, दहाई का अंक 5, सैकड़े का अंक 3 है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लेंगे। इसके बाद बताइए कौन सी संख्या है? तो 20,000 के बाद बोला है, तो 20,000 के बाद ये हमारा संख्या प्राप्त होगी। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? मेरे इकाई का अंक स्थानीय मान 3 और दहाई के अंक का स्थानीय मान 50 और 1,000 का 4,000 है। तो बताइए कौन सी संख्या है? तो चलिए, इकाई का कितना है? इकाई का 3 है, दहाई का 50 है और 1,000 का मान कितना है? 4,000 है। तो कौन सी संख्या है? इसको जोड़ दीजिए सभी को। जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 4,053 जोड़ने पर प्राप्त होगा। यही होगा। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया अभ्यास 3। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल का आंसर समझ में आया होगा। जो सवाल समझ में नहीं आया होगा तो उसे दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।
ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।